नित्यानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। परम पिता बाबा की जय। सबाई के नमस्कार, सभी को मेरा तरफ से नमन। आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छा होंगे और अच्छा सबको हो, यही मैं दिल से, अंतर से, मन से बाबा का पास प्रार्थना करता हूँ जो सब खुशहाल रहे, अच्छा रहे। नमस्कार। आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, गौर से इसको ध्यान से सुनना है और बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहा है। आज भगवान का नेक्स्ट स्टेप इंसान, लेकिन इंसान भी भरोसा करते हैं सन्यासी साधु संत को, क्योंकि करोड़ों जन्म संस्कार का बाद एक सन्यासी निकलते हैं एक परिवार से, है ना। तो केवल भगवान ही है संपूर्ण, केवल भगवान ही है संपूर्ण, क्योंकि उनको गुणातीत तो कहते हैं, परम पुरुष पुरुषोत्तम कहते हैं, अनादि अनंत कहते हैं, जिसको कोई खत्म नहीं है। तो जिसका कोई खत्म नहीं है, जो अनादि अनंत चिरंतन सत्य जिन्होंने हैं, जो कभी खत्म ना होने वाला चीज है, तो वही संपूर्ण। और इस जो भी चीज सृष्ट जगत हम देखते हैं, ये सारी के सारी असंपूर्ण, मतलब संपूर्ण नहीं है। एक समुंदर मानिए, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। मानिए एक समुंदर से नमक तैयार होता है, तो नमक को निकाल दीजिए, तो कुछ नमक आप ले लीजिए। तो ये क्या हुआ, समुंदर का जो अस्तित्व था, उस अस्तित्व से एक मुट्ठी नमक अगर आप ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये असंपूर्ण हो गया, मतलब इसको मापा जा सकते हैं और इसका आयतन आकृति भी है। तो परम पुरुष से ये जो सृष्ट जगत है, ये ऐसा ही है। परम पुरुष से सृष्ट हुआ ये असंपूर्ण, क्योंकि ये जो सृष्ट हुआ इसको खत्म होना ही है। लेकिन एक ऐसा पद्धति है जिसमें इस नमक को उस समुद्र में अगर घोला दिया जाए, मिला दिया जाए, तो आप अटलांटिक ओशन से और आप मानिए बंगोपसागर, इस जगह में उस नमक को घोल दिए हैं, तो अटलांटिक महासागर में भी इस नमक का अस्तित्व मिलेगा। मतलब ये मिल के एक हो जाते हैं। तब जो मुट्ठी नमक आप लिए थे हाथ में, तब उस जब घुला देंगे
तब उस एक मुट्ठी नमक का जो मिश्रण वो पूरा मिल जाते हैं पूरा समुंदर के साथ, जहाँ पे नमक का खारा पानी होता है। तो ऐसा ही परम पुरुष हर सृष्ट जगत का अंदर ही परम पुरुष है। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ी जो चीज दिखाई दे रहा है, ये असंपूर्ण है। हमारा दिमाग जो देखने को मिलते हैं ये असंपूर्ण है। लेकिन ये जो असंपूर्ण दिमाग, इस असंपूर्ण दिमाग से जो भी आप बनाइए, जो भी आप आविष्कार करते हैं, जो भी आप लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी असंपूर्ण ही होगा, है ना। जो भी आप लिखते हैं, मानिए एक पेड़, वो तो उगता है, प्राप्त वयस होता है जब उनका, तब वो क्या करते हैं, फल छोड़ता है। पेड़ पे फल छोड़ने का बाद जब पाक जाते हैं तब वो बीज को फेंक देते हैं, क्योंकि उसका वंश विस्तार करने के लिए, उसका मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही इस धरती पे जो जो व्यक्ति आए हैं, जो जो बेस्टी आए हैं, सारे के सारे बेस्टी असंपूर्ण है। लेकिन उनका जिंदगी में उनका अस्तित्व टिकाने के लिए, उसका जिंदगी में जो जिसमें पीएचडी किए हैं, मास्टर किए हैं, उसी का दिमाग का हिसाब से, कला का हिसाब से वो एक एक चिन्ह छोड़ जाते हैं। क्यों? उसका अस्तित्व टिकाने के लिए। तो आज जितना सारी वेद, पुराण, उपनिषद, है ना, जितना भी ग्रंथ है इस धरती पे, जितना भी ग्रंथ है धरती पे, सब एक एक इंसान का अस्तित्व टिकाने के लिए, है ना। लेकिन भगवान अनंत, अनादि अनंत, जो आदि में था, अभी है और बाद में भी रहेगा। आप ही बताइए, उस अनंत को जो निराकार होता है, उनको आप पुस्तक में, किताब में, ग्रंथ में क्या बंद कर सकते हैं उनको? आज देशों में तरह तरह का ग्रंथ में जो लेकर उसी को ही प्रूफ माना जाता है, उसी को ही प्रूफ जो असंपूर्ण है। अरे एक इंसान जिसका एक धरती का भोजन का धूल की बराबर है, उसी इंसान जो किताब बनाया है, वही कैसे करके प्रूफ हो सकते हैं? आप ही बताइए। ये तो उनका दिया हुआ, मतलब अस्तित्व टिकाने के लिए उनका दिया हुआ एक फॉर्मूला है ना। तो वही सब कुछ नहीं है। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, सब कुछ वही नहीं है, किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, किताब में कुछ जानकारी मिलेगा जो प्रैक्टिकली हमको सिखाता है। वही चीज लेके जब हम पालन करेंगे, मतलब एक पालन करने का चीज है और एक थ्योरिकल है, स्टोरी में जब आप खो जाएंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद, और ज्ञान का कसरा आपका सिर पे जब आ जाएगा तो आपका अंदर
वही मूल्यवान चीज ढूंढने के लिए जो आपका माइंड होगा एकाग्र, उस एकाग्र को नष्ट कर देता है जितना सारी आपका इस जानकारी होगा। क्योंकि जितना सारी जानकारी होगा उसका उतना ही तर्क होगा उनका पास। वो कोशिश करेगा जो हम कैसा करके दूसरा बंदा को पराजित करें। लेकिन जो बंदा एक ही फॉर्मूला का ऊपर काम किए हैं, जिंदगी में वही कुछ ना कुछ बनाया है और कुछ ना कुछ सोच के गए हैं प्रैक्टिकली। और जितना सारी किताब है ये सारी के सारी ये ज्ञान का कसरा है। उसी का अंदर से जितना लेना है हमारा इस शरीर में उतना ही, जिसमें हमारा प्रगति हो। प्रगति मतलब सा विद्या जा विमुक्त, प्रगति हो, उसी को ही लेना है। जो पालन करने से हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा चिंतन शुद्ध होगा, हमारा कर्म शुद्ध होगा, सिर्फ उसी को लेना है। और बाकी कसरा आपका जिंदगी का टाइम बर्बाद कर देगा, आपका लक्ष्य से भटक देगा। आज बताया जे धर्म बोलता है वेद विभिन्ना, मतलब श्रुतियो विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्जस्व मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्व निहितं गुहायाम महाजन जनगत स्वपंथा। बोलছে मतलब बोल रहा है श्रुति, श्रुति का दूसरा नाम है वेद, श्रुति शास्त्र। जब कोई लेटर नहीं था, अक्षर नहीं था, तब सुन सुन के आ रहा था। लेकिन एक बात याद रखिए, जो ब्रह्म विद्या शिव जी ने दिया था जिस टाइम में, तब कोई पुस्तक नहीं था, है ना। आप कतार पे कम से कम 10 लोगों को एक कतार पे एक लाइन पे खड़ा कर दीजिए, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को खड़ा कर दीजिए। अभी आप पीछे वाला एक बंदा को आप एक मैसेज दीजिए, कोई भी मैसेज, उसको मैसेज दीजिए। आप उनको बताइए, जिसको मैसेज दिए हैं उनको बताइए, जो अगले वाला इंसान का कान में बोल देना है। तो आप बोल दीजिए। तो एक दूसरा का पास जाते 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 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, या 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी का पास जब जाएगा, ये जो मैसेज आप छोड़ा था, इस मैसेज उस जगह में जाके उसका मीनिंग्स संपूर्ण अलग हो जाते हैं। है ना। तो आज जो किताब आप देख रहे हैं ये सब असंपूर्ण है, समझ गया ना। क्योंकि भगवान हमारा अंदर है। अगर भगवान ये जो हम बात कर रहा है ये और कोई नहीं, वही परम पुरुष ही बात कर रहा है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा जब परम पुरुष बात कर रहा है। अगर आपका विश्वास अगर देना है तो एक मुर्दा को लेकर आइए। मानिए मुर्दा आपका फैमिली का एक बंदा था, तो वो तो देखने में तो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो उसको जाकर पूछिए मुर्दा को, जब भाई कहाँ जाना है।
अभी बताओ क्या खाएगा, क्या चाय पानी लेना है, मेरे से क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या नाराज हो? सवाल कीजिए, तरह तरह के सवाल। तो मुर्दा कब जवाब देगा? असली फैक्टर को जानिए, असली फैक्टर को। किताब किताब होता है और हकीकत हकीकत होता है। तो इतना दिन जो बंदा आपका अंदर, आपका विश्व में, आप लोगों का विश्व में था, वो आज डेड बॉडी बन गया, चलने का भी हिम्मत नहीं है और सांस भी प्रश्वास भी नहीं लेता है। तो आप ही बताइए उनका अंदर कौन था? तो आप हैं तभी जाके आप दूसरों को देख पा रहे हो। अगर इसका अंदर से वही परम पुरुष निकल जाएगा ना, तो देखने में भी हिम्मत नहीं होगा। कहा दिन कहा रात, क्या अग्नि का दाव है ना, क्या अग्नि कैसा होता है, वायु कैसा होता है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवित मतलब जीवात्मा, जीवित मतलब जीवात्मा जब तक हमारा अंदर है, जीव आत्मा, और उसी आत्मा है एक आधार का अंदर आ गया है। मानिए हवा, तो हवा चारी ओर है, हवा चारी ओर है, तो एक गुब्बारा का अंदर भी हवा डाल दीजिए तो उसी का अंदर भी हवा है। तो बाहर का हवा और गुब्बारा का हवा ये अलग नहीं है, क्योंकि जो शून्य स्थान है उस शून्य स्थान को पूर्ण कर दिया है। बाहर का हवा और अंदर का हवा कोई शून्य नहीं है, शून्य स्थान को पूर्ण कर दिया हवा में। लेकिन एक आधार है, वो जो बैलून का जो स्किन होता है वो आधार, उस आधार ने क्या किया, उस हवा को छोटा कर दिया। लेकिन एक ही अस्तित्व है, आत्मा परमात्मा। जब इस आत्मा, जब उस जगह से एक मुट्ठी नमक का जैसा, उस नमक को जब आप समुद्र में घुला दिएंगे, तब जैसा समुद्र और नमक का कोई अस्तित्व है ना, तब एक हो जाते हैं घुल मिल के। जब आपका अंदर उस बैलून का आवरण हट जाएगा, तब आत्मा परमात्मा का पूरा एक हो जाएगा। लेकिन आप इस गुब्बारा का अंदर रहते हुए, एक आधार में रहते हुए, आप जो कर्म किए हैं वो आपका साथ में दोनों झोला जाएगा। उसी का हिसाब से फिर आपको उस आत्मा, फिर आपको उस संस्कार का हिसाब से आपको फिर से भेजेगा। समझ गया ना? मतलब हम लोग दो बैग लेके आए हैं, जन्म लिए हैं, एक है धर्म और एक है अधर्म, एक है पाप और एक है पुण्य। समझ गया ना? तो आज जितना भी बड़ा बड़ा सिंहासन में इंसान को जो भी बात बोले, सब असंपूर्ण है, और काल का गति में सबको जाना है। कितना भी महर्षि होना इस धरती पे सब असंपूर्ण ही है। और जो ब्रह्म विद्या आदि पिता महादेव दिए थे, उस ब्रह्म विद्या को छोड़ के, मतलब प्रोटेक्टिव और मैसेज का दरमियान 100 इंसान का अंदर जब आए हैं, तब वो मैसेज बिगाड़ गया है। और वही मैसेज को फिर से रिव्यू करने के लिए आए हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी। वही ब्रह्म विद्या सूक्ष्म से सूक्ष्मातीत तो धर्म होता है सूक्ष्म। ये इस आंखों का नहीं,
धर्म होता है अंतर आंखों में देखना और अंतर को जगाना, वही है धर्म। आज जो बंदा पुस्तक लेके और आज 33 करोड़ में डिवाइडेड कर दिए हैं, ये संस्कार लेके जा रहा है, क्योंकि ये जो कर्म बनते हैं, इस कर्म जब आप जानबूझ के करेंगे, जो सही होगा जगत कल्याण के लिए होगा, वही है धर्म। जो आपके लिए भी सही है और आपके लिए किसी का नुकसान ना हो, सबका भला हो, यही है धर्म। और जो आपके लिए भी क्षति है और दूसरे के लिए भी क्षति है, तो यह है अधर्म। कितना भी पुस्तक पढ़ लीजिए, अगर हम कौन सा काम करें, कौन सा हम ना करें, ये जानकारी जब तक नहीं आएगा आपका अंदर, तब तक कितना भी पुस्तक गीता पाठ कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपका अंदर ही रह गया जो नुक्स काला, उस काला को आप निकाल नहीं फेंका, तो कितना भी आप पुस्तक लेके घंटा भर भर के बैठे रहिए, कोई काम नहीं होगा। जब तक आप उस निराकार परम पुरुष का ओर, उस ब्रह्म विद्या को जब तक नहीं जानेंगे, ब्रह्म को जानने के लिए, तब तक आपका मोक्ष, मुक्ति और कर्म से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। ये तैयार है निश्चित 84 लक्ष्य। तो परम पुरुष आए थे एक बार ब्रह्म विद्या देने के लिए, सदाशिव, जो पशु मानव को इंसान में तब्दील किया था। और इंसान को इंसान जैसा बनने के लिए चाहिए इंसानियत। और प्रोटेक्ट योर मैसेज, मतलब लाइन पे कतार पे खड़ा होते होते उस विद्या को, जीव का मतलब जो ब्रह्म विद्या इंसानियत को तैयार किया था, विवेक को जागृत किया था, जीव का प्रति प्रेम, सभी को रेस्पेक्ट, माता पिता को प्रणाम करना, ये जो विद्या जब दिया था, तो उस विद्या, उस मैसेज का दरमियान जैसा 100 आदमी का बाद वो विद्या भटक गया है। फिर क्या हुआ? जब भटक गया है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है। अब जो जैसा मन खुश चल रहा है, जिसका ताकत ज्यादा है वो वही कर रहा है। तब फिर से आया वही भगवान श्री कृष्ण का रूप लेके। आने का बाद दिया क्या? धर्म और अधर्म, इसको धर्म को पराजय, है ना, जय करने के लिए, और अधर्म को पराजय करने के लिए, और एक महाभारत संरचना करने के लिए। समझिएगा, है ना, महाभारत संरचना करने के लिए। तो भगवान कई बार इस धरती पे आए हैं। तो उस जगह में लिखा हुआ है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा अमानम सृजमहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो धर्म और अधर्म भगवान श्री कृष्ण तो बता के चले गया। कहाँ बताया? न कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप दिखाया उस जगह में, है ना। तो ये जो गीता उस जगह में दिया था, कौन लिखा? जब भगवान ने
बताया था, उस जगह में वेदव्यास था? नहीं। तो कौन लिखा? कितना दिन बाद लिखा? आज जिसको आप पुस्तक, जिसको आप मान रहे हैं जो प्रूफ, दरअसल एक प्रूफ तो जानिए, जो खुद ही असंपूर्ण है, इंसान का भेष में आए हैं, जो उस टाइम में नहीं था, वो कैसे करके लिख सकते हैं संपूर्ण? है ना? बुरा मत मानिएगा, मेरा बात गौर से सुनिए। तो उन्होंने क्या, भगवान जो धर्म दिए हैं अधर्म, इस धर्म अधर्म को तोड़ते 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 18 अध्याय को बनाया, 18 अध्याय को बनाया, और उस धर्म अधर्म को एक परिचय दिया, वो है पाप और पुण्य। है ना? मतलब उसको तोड़ते तोड़ते तोड़ते, दो ही शब्दों को तोड़ते, मतलब धर्म अधर्म समझाते 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 18 पुराण हो गया, और उसका बाद उस धर्म अधर्म आ गया, मतलब शब्दों में कन्वर्ट हो गया पाप और पुण्य में। फिर देखिए इस जगह में भी असंपूर्ण रह गया। बोलता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय और पापाय परोपराणाम। हम जो इतना टाइम आपको बताया, जो असंपूर्ण इंसान कैसा करके जो किताब लिखा है वो संपूर्ण कैसा करके होगा, है ना? क्योंकि असंपूर्ण का दिमाग से ही निकला तो वो तो असंपूर्ण ही होगा, और उसी को ही अगर जरिया और प्रूफ माना जाए तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताया, अष्टादशो दशो पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्यायो पापायो परोपराणाम। तो सबसे बड़ा पंडित है, जितना सारे पंडित है, सबसे बड़ा पंडित है वेदव्यास, है ना? तो यहाँ पे बताया परोपकारो पुण्यायो और पापायो परोपराणाम, मतलब दूसरा को उपकार करना यह पुण्य, और पाप परोपराणाम। तो आपको बता दे रहा हूं, मानिए दो दोस्त हैं, मतलब अच्छा लोगों का ग्रुप होता है और बुरा लोगों का भी ग्रुप होता है ना? तो जो बुरा लोग होता है वो तो अच्छा का नुकसान करते हैं ना, कोई भी चीज का नुकसान करते हैं। तो जो लीडर किसी का नुकसान कर रहा है, तो एक बंदा बोल रहा है भाई वहां से वो चाकू या कोई भी काटने वाला चीज या कोई भी डांटा मुझे दो। तो उसका जो साथी है उस डांटा उठा को उसको दे देगा। देगा क्या? नहीं देगा, जरूर, जो जैसा हिसाब का है देगा। तो मतलब जो बंदा डांटा को उनको दिया, तो जो बंदा कुछ कर रहा है ना, किसी का नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये जो डांटा उनका हाथ में दिया, तो ये बंदा तो उपकारी किया ना, है? परोपकारो पुण्यायो। तो जो बंदा डांटा या छुरी या काची या चाकू इस बंदा का हाथ में दिया कातिल करने के लिए या मारने के लिए, दूसरा को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये जो बंदा जो दे रहा है, क्या इसको पुण्य हो रहा है? परोपकारो पुण्यायो, हो रहा है पुण्य? आप ही बताइए, हो रहा है पुण्य? अच्छा चलिए, ये तो एक बात गया। दूसरी बात है पापायो परोपराणाम। पापायो परोपराणाम मतलब दूसरों को आघात करना, है?
दूसरों का आघात करना, ये होता है पाप। ये बात बताइए, कोई लड़का, बाबा माँ माता पिता हर लड़का लड़की को अच्छा चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं ना। तो लड़का दोस्त लोगों का खप्पर में आके उसका पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो गया, या कुछ उसका दिमाग में उल्टा सीधा ज़्यादा भर गया है, मतलब नेगेटिविटी। बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा ना बन के उसका दिमाग दूसरा ओर दौड़ते हैं। तो माता पिता उस लड़का को फिर से उस सत्य का राह दिखाने के लिए अगर उसका 2 डंडा मार दिया, अब बताइए ये क्या पाप होगा माता पिता का? जो बंदा समाज में नुकसान कर रहा है, हर एक इंसान को छेड़ रहा है, हर मतलब फैमिली को मर रहा है, काट रहा है, अगर कोई अच्छा इंसान का टीम आके उसको पकड़ के अगर उसको फिर से सही राह पर लेके आने के लिए अगर 2-4 डांटा कर भी दिया, तो क्या ये पाप है? मानिए और एक एग्जाम्पल देता है। एक छोड़िए, तो ये जो एक संत एक जगह कुटीर पे साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो कसाई खाना में आपका मुर्गी या बकरी हो या गाय भी हो, जो भी हो, काटता है। तो मानिए एक भैंस निकल के मतलब डोरी को काट के निकल गया है। अभी कसाई का तो नुकसान हो जाएगा। वो क्या कर रहा है, उसी अवस्था में एक मतलब उसका भी गुस्सा आ गया, जो चला जा रहा है और नुकसान भी हो जाएगा और उसका दुकान भी देखना है। तो वो क्या कर रहा है, वो चाकू को छोड़ा नहीं, मतलब वो हाथ में लेके आ रहा है ना। उसका गाय बॉडी पे खून वून लगा हुआ है, तो उसको मिलेगा तो उसी जगह में उसको है ना, जो भी हो, तो ऐसा जा रहा है। तो गाय क्या, वो जो भैंस है ना, भैंस आते आते क्या हुआ, ऋषि का वो जो कुटीर होता है, वो आश्रम का साइड से गाय निकल गया दूसरी जगह में। तो आवाज में पता चला ऋषि का, संत का, आवाज में पता चला संत का, क्योंकि संत लोगों को सब विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो लोग सही बोलते हैं, है ना। तो अभी उस कसाई जब जा रहा था तो देख रहे जो उस संत उस जगह में खड़ा है, तो तब पूछ रहे जे संत जी, महाराज जी, यहां से एक भैंस, मेरा एक भैंस भाग गया, आपने देखे हैं? तो क्या देख रहा है, उसका हाथ में अस्त्र है और उसका खून में लपट पुपट है। तो ये देख के तो सोचना ही आ गया संत को, जो शायद ये कसाई होगा, उस भैंस काटने वाला या चिकन बनाने वाला है व मीट बनाने वाला है। तो संत ने क्या किया, गाय तो गया इस तरफ, संत ने देखा दिया इस तरफ, हाथों से इशारा करते इस तरफ जाओ। तो वो कसाई उधर से चला गया। तो आप ही बताइए, संत तो झूठ बोला ना, संत झूठ बोला ना, तो जरूर पाप किया।
पाप किया ना? तो आप ही बताइए, कोई इंसान को, कोई जिंदगी को बचाने के लिए, है ना, कोई जिंदगी को बचाने के लिए अगर उस ऐसा कर्म भी किया जाए तो कभी पाप नहीं होता है ना? तो आज महापंडित अष्टादश पुराणेषु वैशेषु वचनद्वयम्, माने पूरा पाप मतलब धर्म अधर्म से निर्जास करते करते लास्ट में पाप और पुण्य में तब्दील किया। 18 पुराण लिखने का बाद फिर भी इस सलग में अटक गया है, क्लियर डिक्लेरेशन दे नहीं पाया, मतलब क्लियर जो सल्यूशन दे नहीं पाया। तो इंसान का दिमाग कितना है, जो खुद ही असंपूर्ण है, वो कैसा करके किताब में संपूर्ण बना सकते हैं? किताब लिख के आप ही बताइए। एक तो भगवान तो अनादि अनंत, उसका कोई आकार आकृति होता नहीं है। दूसरी, उनका रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को तैयार किया। एक एक जगत है, एक एक गैलेक्सी है, करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी लेके एक मतलब नक्षत्र जिसको सूर्य होता है, लाइट होता है, नक्षत्र होता है, तो करोड़ों करोड़ों बिलियन बिलियन नक्षत्र लेके एक होता है गैलेक्सी है। उसका अंदर निहारिका, ध्रुव तारा, मतलब बहुत सारी ग्रहाणुपुंज, धूमकेतु, उल्का पिंड, तो ऐसा बिलियन बिलियन गैलेक्सी लेके एक विश्व ब्रह्मांड तैयार है। और उस विश्व ब्रह्मांड का कुछ एक छोटा सा एक गैलेक्सी का अंदर, एक सौर जगत का अंदर एक छोटा सा प्लानेट है धरती, और उस धरती का धूल का बराबर एक इंसान, उसका दिमाग उससे भी छोटा, और उसी दिमाग से जो चीज लिखा हुआ है, तो क्या भगवान का वर्णन कर दिया उसमें भगवान हो गया, अटक कर दिया, जो निराकार होता है। मानिए आपका नाम है एक, आपका मान जो भी कोई नाम है आपका, मानिए, तो आपका नाम ना बोल के अगर हम दूसरा तरीका से आपको बोले, मानिए आपका नाम मदन जी है, तो आपको अगर बताइए हम छोल्टू जी या बैगन जी या झींगा जी, आलू जी या लंबी जी या गोरे जी, क्या आपका पसंद आएगा? नहीं आएगा पसंद, है ना? तो इन्होंने क्या किया, किताब में लिखा है परम पुरुष का रूप वर्णन किए हैं, परम पुरुष का रूप वर्णन किए हैं, और उनका नाम में स्तुति भी लिखा हुआ है, मतलब 2 4 10 जो भी हो, स्तुति भी लिखा हुआ है। मतलब जिसका कोई वर्णन नहीं होता है, जो सब वर्णन का ऊपर में है, उसको एक जगह में मतलब कैद कर दिया वर्णन करके, और जो हर विश्व ब्रह्मांड में हर जगह में है उसी का कैद कर दिया एक छोटा सा तीर्थ स्थान में, जागतिक जगह में, जो निराकार अनादि अनंत सभी का अंदर है। तो वो किताब में नहीं लिखा है जो सभी का अंदर में है परम पुरुष, ये तो बता सकते थे। तो इंसान को आज यही नौबत नहीं आ सकते, तो 33 करोड़ में डिवाइडेड नहीं हो सकता। आज इंसान ऐसा ज्ञान का खप्पर में आके ऐसा बर्बाद नहीं होते। शांति खुद का अंदर है। आप जब लड़ाई झगड़ा करोगे ना, दादाजी जो भी सुन रहा है मेरा बात गौर से सुनिएगा, जो भी से करोड़पति हो या जो भी इंसान हो, जब किसी का दिमाग में संतुष्ट नहीं मिलता है, मतलब अशांत लड़ाई झगड़ा या जो भी चीज होता है, देखिएगा इंसान अकेला रहने का पसंद करता है, अकेला। घर से सुनिएगा,
ये वास्तव सत्य है। वो क्या करता है, शांति पाने के लिए, शांति, वो अकेला चला जाता है कोई निराला जगह में जाके उसको मन को शांत करने के लिए निराल जगह में जाके मन को शांत करने के लिए एकांत में बैठता है और जाके क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है दिमाग को, जो क्या सही हो रहा है, क्या गलत क्या है किया। फिर जब एक 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 करके जितना सारी प्रोसेसिंग करने का बाद उसको निर्जस निकालते हैं, जो ना ये सही किया ये बुरा किया, तभी जाके वो दूसरा का पास क्षमा प्रार्थना करते हैं, या वो जाके मतलब उसको डिसीजन मिल जाते हैं। तो इंसान शांति पाने के लिए कोई निरालस जगह में जाके जो शांत पाने का जो प्रक्रिया करते हैं, दिस इज द मेडिटेशंस। ये तो उसका जागतिक संसार का परेशानी को दूर करने के लिए एकांत में बैठता है। लेकिन जब सत्य को, परम पुरुष को जब खोज करेगा, तब खुद का अंदर झांकना पड़ता है, उसी का अंदर ही वो भगवान है, किताब का अंदर नहीं है। आज जो बड़ा बड़ा महाराज बन के आज किताब का घोल खिला के इंसान को बुर्बक बना के आज घंटा भर के लेक्चर देने का बाद इंसान को गप कथा में रख दिए हैं, इसमें कोई इंसान का फायदा नहीं है। और इसमें कर्म बनता है, जो आप दूसरा का टाइम का बर्बाद कर रहे हो, तो इसका फैसला देना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि इसमें संस्कार बनते हैं। ये जो संस्कार को निचर कर दिया श्री श्री आनंद मूर्ति जी, धर्म अधर्म को निचर करके वेद व्यास बताया पाप और पुण्य, और पाप पुण्य को निचर करके बताया संस्कार एक चीज होता है। क्या है संस्कार? मानिए कोई भी काम आप कीजिए, कोई भी काम कीजिए, तो उस काम का एक अस्तित्व होता है, उस काम का एक अस्तित्व होता है, चाहे आप बुरा कीजिए और अच्छा कीजिए, उस कर्म जितना दिन रहेगा उसी का हिसाब से फल आपको मिलता ही रहेगा। कैसा? मानिए एक बिल्डिंग जितना दिन बने हैं, आश्रम बनाया आप, मानिए एक आश्रम बनाए आप, तो उस आश्रम में खाना पीना खाते हैं इंसान, धर्म पूजा पाठ करते हैं, तो ये तो अच्छा बात हुआ। तो इसका जो मानिए कोई बंदा मर गया, तो इस आश्रम जितना दिन रहेगा, अगर इसमें धर्म का है ना, धर्म का, क्योंकि वो जो सोच के बनाया था, तो उसमें जितना धर्म होगा उनको लागते जाएगा, उसको लागेगा। और उस धर्म का अंदर कोई भी बंदा आके उस जगह में अगर कोई घपला करे, तो जो बंदा उस सिस्टम को चालू किया घपला का, उसको लगेगा वही चीज। आज रावण सन्यासी का भेष में, ऋषि मुनि ऋषि का भेष में जो कार्य किया, आज सन्यासी लोगों का बदनाम कर दिया। रावण जितना भी 10 विद्या का पंडित हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आज भी जगत में कोई इंसान का नाम रावण नहीं रखते हैं। ये कर्म का फल जितना दिन रहेगा उतना ही उसको उंगली जाएगा। ये कर्म का फल, ये है संस्कार, तो यही हम लेने जाएंगे। तो ये बताइए, तो एक जीवित प्राणी जो जिंदा रहने मतलब वो रहना चाहते हैं, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वो भाग जाते हैं, तो उसको लेके आके जब आप काटते हैं, तो ये हुआ पाप। और पाप कभी पाप को नहीं छोड़ेगा। वो चीज जब आप खाएंगे, आप जान रहे हैं वो भाग रहा है, उसको पकड़ के लेके आके जब आप काटेंगे ना, तब वो तो आर्तनाद किया। तो वो मीट या चिकन जो बंदा खाएगा, उसका फल भुगतना ही है, उनको भुगत नहीं है। एक क्लियर बात, भुगत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो खाना खाने से, जो हम जानता नहीं है जो खाना क्या चीज है ना, है मतलब
जो खाना में हमारा शरीर, तन, मन सब अच्छा रहे, हम चिकन, मीट, मसाला छोड़ के हम शुद्ध सात्विक भोजन करके हम जिंदा रह सकते हैं। जो खाना खा के हम जिंदा रह सकते हैं और जो उसमें हमारा शरीर में, मन में और परिवार में एक शांति का माहौल, वातावरण एक रहे, जिसमें अच्छा हो, तो उस खाना अगर खाएंगे तो ये तो सरासर अच्छा ही बात हो, इसमें तो कोई पाप नहीं लगने वाला है। लेकिन जो खाना खा के हमारा शरीर में दिक्कत, परेशानी और एक जीव का हत्या हो जाते हैं, जो जीना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती लेके आके काटते हैं, तो ये पाप हो गया है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए, जो सात्विक भोजन हम कर रहा है उस भोजन का अंदर भी तो जीव था। उस जीव को हम खा के उसी का एनर्जी में, जब हमारा शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, जो एनर्जी उस खाना खाने के बाद जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, तो उसी एनर्जी से हम अगर अच्छा काम करें तो जो जीव हम खाए थे उस जीव का उद्धार हो जाएगा, उसका भी कल्याण हुआ और हमारा शरीर का भी कल्याण हुआ और हमारा चिंतन भी जो पॉजिटिव आया वो समाज के लिए कल्याण हुआ, है ना। तो जो खाना हम खा रहा है उसका मान सम्मान करके खाइए, और जो खाने का लायक नहीं है, जो खाने से हमारा भी नुकसान है, उनका भी कोई मतलब उद्धार नहीं होगा। आप पशु खाएंगे तो आपका अंदर तो पशु का ही गुण जाएगा ना, तो आपका जो जितना माइंड वृत्ति है उसी का हिसाब से तैयार होगा। अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा आपका अंदर जो वृत्तियां हैं वो जागेंगे, अच्छा साइड ताकतवर होंगे, तो आपको दिमाग से अच्छा अच्छा निकालेगा। और जब बुरा खाना खाएंगे, जो खाना नहीं है, उस खाने को अगर खाएंगे तो उसी हिसाब से उस साइड ताकतवर होगा और दिमाग उसी का हिसाब से काम करेगा। तो पशु खाएंगे तो पशु जैसा दिमाग बनेगा, और जो भगवान ने दिया था जो खाना फॉर्मूला, उस खाना खाएंगे तो देवता बनेंगे। समझ गया ना। जो किताब में आज जो बंदा बड़ा बड़ा सिंहासन में बैठ के आराम से बैठ के लेक्चर दे रहा है, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। असली सच को जानकारी जानिए और आप खुद पालन कीजिए। आपका अंदर ही है भगवान, और आप ही है विश्व रूप का अंदर एक रूप, आप ही हैं, और कोई विश्व रूप नहीं है, आप ही हैं विश्व रूप। विश्व रूप का एक अंश आप ही हैं। तो पुस्तक उसका अंदर से जो चीज आपका जीवन में लागू होने से आपका जीवन, आपका परिवार और सबका अच्छा होगा, वही चीज लेना है। और एक बात घर से याद रखिए, जो धर्म ग्रंथ में जीवन का, खुद का एवं सभी का कल्याण लिखा हुआ है, कल्याण का बात, वही है धर्म ग्रंथ। और जो ग्रंथ में किसी का प्रति हिंसा और स्वार्थ रहते हैं, वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि भगवान किसी को बुरा नहीं चाहते हैं। अगर जो बंदा दूसरा को बुरा सोचते हैं और दूसरा को कातिल करने के लिए या दूसरा को काटने के लिए और जहां पे हिंसा होता है, तो शायद याद रखिए वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, और वो भगवान का ऊपर से जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब खुद भगवान का ऊपर से जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उस रास्ता पे आप लोग ना जाइए। समझ गया ना। तो ये जो जानकारी ये केवल सदगुरु ही
दिखा सकते हैं। तो आज बहुत सारी जगह रिसर्च करने का बाद आज इस जो आनंद मार्ग आदर्श ये प्योर शुद्ध और खाटी इस जगह में समझ के चलिएगा तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। और आप समर्पित जब कर देंगे तभी होगा पूजा, है ना। लेकिन हम पूजा का नाम पे क्या करते हैं, फूल का मतलब दूसरा पेड़ का फूल लेके पत्ता लेके दूसरा पेड़ों का फल लेके हम आके देते हैं कोई मूर्ति का सामने। ये बताइए आपने क्या दिया, वो तो दूसरा का चीज है। तो दूसरा का चीज लेके जब आप दे रहे तो पुण्य तो उनको लगेगा, आपका क्या लगेगा। और आप जिसको पूजा कर रहे हैं, पत्थर या काठ या मूर्ति जो भी आप पूजा कर रहे हैं, वो तो कोई ना कोई इंसान ने बनाया, है ना। लेकिन आत्मा तो इंसान में नहीं बनाया ना, इंसान आत्मा को बनाया। तो वो आत्मा आपका पास है, वो सिर्फ अंतर जगत में है, उसको जानिए, उसमें आपका फायदा है। उसमें आप इंसान जैसा इंसान बनेंगे। और जितना आज जानकारी आप लोगों को दिए हैं, बी प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल को फॉलो कीजिए, तभी जाके आपका अंदर आपका मानविकता जग जाएगा और आपका अंदर विवेक जगेगा। आपका अंदर अच्छा आप जब होंगे, आपका एज भी बढ़ोतरी होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही है धर्म, है ना। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और फैला दीजिए। आज जात पात नाम के धब्बा चल रहा है, आज धर्म का नाम पे मूर्ति पूजा को प्राधान्य देके इंसान का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। आज सही चीज है आपका अंदर, उसको जानिए। जब लड़ाई झगड़ा होने से इंसान जाके एक ही निरलस जगह में मतलब शांत जगह में बैठते हैं, अकेलापन बैठते हैं, तो वही है मेडिटेशन। तो वो भगवान के लिए जब करेंगे तब आपका अंदर भगवान जागेगा, है ना। तो चलिए, परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। श्री श्री महासमुद्र तारक ब्रह्म महाकोलो श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय।